नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मासिस्ट एंड ड्रग्स में। सो कोरोना वायरस चल रहा है और उसी से रिलेटेड आज मैंने एक और वीडियो बनाया है। तो आज का वीडियो का टॉपिक है हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन। इन दो ड्रग के बारे में मैं बताऊंगा कि इन दो ड्रग को यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक रिदम मिल पाए उसको, और एक क्यूटी कर्व होता है, ठीक है, क्यूटी कर्व होता है। तो हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो चुकी है मीडिया में भी कि ये जो दवा है पहले एंटी मलेरियल ड्रग के तौर पे यूज होता था, क्योंकि मलेरिया के लिए यूज होता था। क्लोरोक्विन का ही एक डेरिवेटिव है हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन, और इसके साथ ही एक एंटी बैक्टीरियल ड्रग दिया जाता है एजिथ्रोमाइसिन। ट्रंप ने भी यूएस के प्रेसिडेंट ने भी इसके बारे में कहा था अपने स्पीच में कि हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन को एक साथ दिया जाए, ठीक है। तो एजिथ्रोमाइसिन क्या है? एक एंटीबायोटिक है, और हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन क्या है? ये एक एंटी मलेरियल ड्रग है। यूएस एफडीए ने भी इसका इमरजेंसी यूज के लिए परमिशन दिया है ऑलरेडी, और इसको अप्रूव किया है इमरजेंसी यूज के लिए। तो हालांकि इसका कोई भी रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल नहीं है। रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल का मतलब हुआ कि बड़े स्तर पर कोई भी ट्रायल नहीं हुआ है, मतलब कोई भी ह्यूमन स्टडी बहुत ही बड़े मात्रा में नहीं किया गया है कि ये पता चल सके कि ये सही में काम करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका कोई कुछ ऐसे पुख्ता नहीं बोल सकते कि कोरोना वायरस के लिए ये यूज हो सकता है। क्लिनिकल ट्रायल हुआ है, छोटा मोटा क्लिनिकल ट्रायल हुआ है, जैसे कि ब्राज़ील में हुआ है, ठीक है। वहाँ 81 पेशेंट्स, 81 कोरोना वायरस के पेशेंट्स पर इसका मतलब इसको चेक किया जा रहा था कि ये ठीक हो सकता है कि नहीं, और वहाँ बहुत सारे मरीज जो है मर गए। और इससे जो है बहुत सारा मीडिया में भी और सोशल मीडिया में भी इसके लिए बहुत ज़्यादा बातें हुई कि उनका क्रिटिसिज्म भी हुआ। और उसमें ज़्यादातर इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसमें पाया गया कि जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो ईसीजी, जो हमारे हार्ट का रिदम बताता है, ठीक है, उसमें बहुत सारे वेव्स होते हैं जिसको पता करके बताया सकता है कि हमारा हार्ट का स्थिति ठीक है कि नहीं। तो उसमें पाया गया कि एरिदमिया हो गया, ठीक है, उन्हें एरिदमिया क्या है? एरिदमिया हार्ट बीट का इरेगुलरिटीज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, यूएस का भी अमेरिका में भी एक ट्रायल हुआ हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन का, और वहाँ पर भी बहुत सारे डेथ रिस्क पाए गए, ठीक है। वहाँ एनबीसी के एक रिपोर्ट के मुताबिक एक एक महिला का मौत हो गया, ठीक है, हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन एक साथ देने के कारण, ठीक है, लगभग 1 महीने के बाद। तो ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस मैटर हो चुका है। एंड इट इज़ ऑल्सो थॉट दैट दिस क्लोरोक्विन एंड हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन इनहिबिट कोरोना वायरस फ्रॉम एंटरिंग द सेल्स एंड कंट्रोल्स बॉडी इम्यून सिस्टम। बहुत सारे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट का कहना ये है कि हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन या जो क्लोरोक्विन है ये कोरोना वायरस को इनहिबिट करता है, कोरोना वायरस को बाधित करता है सेल्स के अंदर घुसने में, ठीक है। और बाद में आके उसका बॉडी का इम्यून सिस्टम, हमारे प्रतिरोध क्षमता जो है उसे कंट्रोल करती है। और हालांकि ये कहना है, लेकिन इसका कोई पुख्ता कोई ऐसा सबूत नहीं है, पुख्ता कोई एविडेंस नहीं है, क्योंकि जब तक एक बड़े स्तर पे क्लिनिकल ट्रायल ना हो तब तक कुछ बोला नहीं जा सकता। फ्रांस में भी एक क्लिनिकल ट्रायल हुआ, छोटे स्तर का क्लिनिकल ट्रायल हुआ, और उसमें भी जो है बहुत सारे लोगों का मतलब रिस्क पाया गया, डेथ रिस्क पाया गया। और उसमें जो है उसके क्लिनिकल डिज़ाइन का, मतलब उसके एक्सपेरिमेंट का जो डिज़ाइन है उसमें भी कुछ फॉल्ट पाया गया, और इसके चलते जो है उसका भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। चाइना में भी जो है 150 पेशेंट्स के साथ क्लिनिकल ट्रायल हुआ है, और वहाँ पर भी कोई ज़्यादा पुख्ता तौर से कोई इफेक्टिवनेस नहीं पाया गया है, ठीक है। हालांकि ये जितने भी क्लिनिकल ट्रायल हो रहे हैं, लेकिन पहले से भी हर एक ड्रग का जो है एक साइड इफेक्ट स्टडी होता है, ठीक है। क्योंकि ये ड्रग्स पहले से, क्योंकि ये जो दवाएं हैं पहले से उपलब्ध हैं दूसरे बीमारी के लिए, जैसे हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन है मलेरिया के लिए, और एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक के तौर पर, तो पहले से भी इसका एविडेंस है कि ये जो दोनों दवाएं हैं ये पोटेंशियली एरिदमिया करते हैं, हमारे हार्ट बीट को इरेगुलर करते हैं। कैसे करते हैं? क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सोक्लोरिन दे बेसिकली ब्लॉक्स द चैनल्स इन हार्ट मसल सेल्स दैट कंट्रोल फ्लो ऑफ आयन, दैट कंट्रोल्स द हार्ट इलेक्ट्रिकल चार्जिंग बिटवीन बीट्स।
तो जो हमारा हार्ट बीट होता है उसके बीच में एक चार्ज चाहिए इलेक्ट्रिकल आयंस को, ताकि उसका जो मेंटेन कर पाए कि उस एक रिदम मिल पाए उसको। और एक क्यूटी कर्व होता है, ठीक है, क्यूटी कर्व होता है। तो वो क्या होता है कि जब हार्ट बीट हो जाता है और उसके बाद हमारा जो हार्ट है उसको वापस से अपने पुराने वाले स्थिति में आना होता है, तो उसका जो टाइम गैप है वो बढ़ जाता है, क्यूटी कर्व जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ये क्लोरोक्विन या जो उसका डेरिवेटिव है हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन, ये बेसिकली ब्लॉक कर देता है उन आयन चैनल्स को जो कि चार्जिंग में हेल्प करते हैं हार्ट बीट के अपने हार्ट बीट को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात है कि क्यूटी इंटरवल इज द टाइम फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ क्यू वेव टू द एंड ऑफ द टी वेव, ठीक है। क्यू और टी एक हार्ट का जो एक पैटर्न होता है, ठीक है, उसमें क्यूटी वेव होता है, ठीक है, और वो जो है बढ़ जाता है ये हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन या क्लोरोक्विन ज़्यादा मात्रा में या इसको देने से, ठीक है। तो इसका ये जो कोविड-19 के लिए यूएस के प्रेसिडेंट ने भी जो बोल दिया कि हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन के साथ एजिथ्रोमाइसिन ले लीजिए और ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। और इसका पोटेंशियल सॉल्यूशंस क्या है, आप कोई भी सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए, सेल्फ मेडिकेशन ना कीजिए। और जो है आप मतलब डॉक्टर्स से जो है प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही कीजिए और उनके देख रेख में कीजिए, कोई भी सेल्फ मेडिकेशन ना कीजिए। एक एक्सपर्ट गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। और साथ में ही जो है डॉक्टर्स को भी ये एक हिदायत दिया गया है। मायो क्लिनिक है यूएस में, वहाँ पर ये बताया गया है कि वहाँ पे डॉक्टर्स ने एक एक खास तरह का गाइडेंस रूल बनाया है कि अगर किसी भी पेशेंट्स को एरिथमिया का अगर शिकायत आता है, एरिथमिया, तो उसे जो है वो दवा जो है विड्रॉ कर लिया जाए। तो फ्रेंड्स, यही मैं बताना चाहता हूँ कि हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन जो मार्केट में बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस ठीक कर देगा और हमारे इम्यून सिस्टम को ठीक कर देगा, और उसके साथ ही एक एंटीबायोटिक है एजिथ्रोमाइसिन, ये भी चलाया जाए, ये भी बोला जा रहा है। तो आप अपने से बिल्कुल जो है इन दवाओं को ना खरीदें और ना लें, और एक एक्सपर्ट का सलाह लें, ठीक है। और उसके बाद ही जो है एक्सपर्ट गाइडेंस के तहत ही लेना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि इससे जो है एरिथमिया हो सकता है। एरिथमिया क्या है, मैं अपने एक बार फिर से बता देता हूँ कि एरिथमिया जो है हार्ट का इरेगुलर हार्ट बीट को बोलते हैं। मतलब एरिथमिया जो है इरेगुलर हार्ट बीट हो जाता है, ठीक है, और क्यूटी कर्व जो है बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और तब तक के लिए नमस्कार।